भक्ति कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख यही समस्त वेदों का सार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अभी तक हमने अध्याय 12 के 10 श्लोक कंप्लीट किए। आज हम 11 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हुए भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। अथे तदप यशो शक्तिशय क्रतु मदो गमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यथात वो मानम। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनाव्रत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्म स्थिति होने का प्रयत्न करो। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना चाहिए, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। जो किसी द्वेष से नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अन्य गुणों के बारे में बतला रहे हैं अर्जुन को। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में समर्पित रहते हैं, ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, चूँकि भक्त सभी पर दयालु होता है। मतलब जो सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होता है, वो सब उसके लिए सब लोग सही होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि वो सब के प्रति दया भाव रखते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। सामान्य जो भक्त होते हैं वो दिन में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है। भगवान अर्जुन से बताते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय रहता है। यानी हर परिस्थितियों में जो भक्त समान स्थिति में रहता है, जिसे दुख सुख पीड़ा दर्द किसी की कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान बताते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है, वह अत्यंत धैर्यवान होता है। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अर्जुन जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या इस अध्याय में की है। इस प्रकार भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग कंप्लीट होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।